जय कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में यह सुनने को मिलता है कि दतरस हो गया है। तो क्या हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या दतरस ही डायरिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। दतरस और डायरिया दोनों एक ही चीज है। ग्रामीण इलाकों में इसको दतरस कहा जाता है और सामान्यतः इसका जो नाम है वो डायरिया है। एक्चुअल में दतरस में क्या होता है? दतरस में ये होता है कि जब बच्चों का दांत निकल रहा होता है छोटी कम उम्र में, तो उस समय क्या होता है कि दांत का मसूड़ा फूल जाता है, जिसके वजह से बच्चा बार बार मुंह में उंगली करता है, जिसके वजह से उसके हाथ में जो जर्म्स होते हैं वो मुंह में जाते हैं और वो पेट में चले जाते हैं, जिसके वजह से वो इन्फेक्शन फैलता है और उल्टी होना शुरू होता है, फिर पतला पैखाना होना शुरू होता है, जिसे हम लोग डायरिया कहते हैं। इस बीमारी में सामान्यतः देखा जाता है कि पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और इस पानी को पूरा करने के लिए डॉक्टर क्या करता है कि पानी चढ़ाना शुरू करता है, और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो जानकारी पता चलता है कि डायरिया हो गया है। तो जी हाँ, दतरस और डायरिया दोनों एक ही चीज है, और इसके होने का एक ही सरल रास्ता है इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन बच्चे के उंगली के माध्यम से जाए या फिर किसी दूसरे वस्तु के माध्यम से मुंह के होते हुए पेट तक जाए। और इसमें ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ परजीवी शामिल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो दतरस और डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवार होते हैं। और ज्यादातर इसमें एक और होता है जिसको हम लोग रोटा वायरस कहते हैं, वायरस की वजह से भी डायरिया होता है। डायरिया में पतला पैखाना और उल्टी कॉमन चीज है। इसमें कई बार इन्फेक्शन जब ज्यादा होते हैं तो बुखार भी लगने लगता है, और कई बार देखने को मिलता है कि जब बच्चे के शरीर से पानी ज्यादा निकल जाता है तो इस कंडीशन में बच्चे कई बार कन्वल्स भी कर जाते हैं, झटका वगैरह भी देखने को मिलता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम ये अब फ्लक्चुएट करने लगते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं कुछ घट जाते हैं। तो चलिए, ये बात की बात ही, ये डॉक्टर खुद डिस्क्राइब करता है इन सब चीज़ों को। लेकिन आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि डायरिया क्यों होता है, डायरिया का उपचार क्या है, डायरिया में क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या इसका कोई घरेलू उपचार भी है। जी हाँ, डायरिया का घरेलू उपचार भी है। डायरिया अगर किसी भी बच्चे को हुआ है या सियाने को हुआ है तो उसको समय समय पर ओआरएस का घोल देते रहिए, साफ सुथरा रखिए, हाथ पांव अच्छे से धोते रहिए। तो 2 से 3 दिन में डायरिया कम होने की संभावना होती है। इसमें एक जिंक का घोल भी आता है, जिसे 14 दिनों के लिए उसका डोज चलाया जाता है। तो जिंक से भी डायरिया कंट्रोल होता है। ओआरएस देते रहिए, जिंक देते रहिए, जिससे डायरिया कंट्रोल होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या डॉक्टर से कब दिखानी चाहिए। डॉक्टर से आपको तुरंत मिलना चाहिए जैसे ही आपको लगे कि आपका बच्चा सुस्त हो रहा है या फिर डायरिया में बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। चलिए, तीसरी चीज ये है कि डायरिया में क्या खिलाना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि डायरिया में कोई भी सुपाच्य भोजन देने का प्रयास करिए, जिसमें दही, केला, दाल का पानी, माँ, बच्चा अगर छोटा है तो माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। एक छोटी सी परेशानी है ग्रामीण लोगों में, वो अक्सर क्या करते हैं कि जब पतला पैखाना होता है तो बच्चों का खाना बंद कर देते हैं, या माँ जो होती हैं दूध पिलाना कम कर देती हैं कि ज़्यादा दूध पी रहा है या फिर खाना खा रहा है तो पतला पैखाना हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बच्चे को समय समय पर हल्का सुपाच्य भोजन देते रहना है, या फिर बच्चा जो है अगर दूध पीने वाला है तो उसको समय समय पर माँ का दूध पिलाते रहना है। जनरली यह देखने को मिलता है कि माँ जो होती हैं वो अगर दूध बच्चों को नहीं पिलाती हैं तो बच्चे को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरी चीज कि बच्चे को डायरिया में क्या नहीं देना चाहिए। जी हाँ, अगर बच्चा जंक फूड ले रहा है, दूषित पानी का उपयोग कर रहा है, दूषित भोजन या फिर खराब खाना का प्रयोग कर रहा है, तो इससे डायरिया होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, बच्चा अगर बहुत छोटा है, उस कंडीशन में 6 महीने से कम उम्र का है, उस कंडीशन में अगर उसे गाय का दूध दिया जाता है तो गाय के दूध में जो कैल्शियम होता है वो बच्चों के लिए इजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। आसानी से वो गाय के दूध या भैंस के दूध का जो कैल्शियम होता है वो आसानी से बच्चे नहीं पचा पाते हैं, जिसके वजह से भी पेट खराब होता है।
एक और चीज आती है कि बच्चों का पेट खराब होता है, जो माँ बटल फीडिंग कराती हैं, जो माएँ बतल बोतल से दूध पिलाती हैं, उस कंडीशन में भी बच्चे का पेट अक्सर खराब रहा करता है। तो हर एक माँ से ये रिक्वेस्ट है कि बोतल से दूध पिलाना बंद करिए, बोतल से दूध नहीं पिलाना है।